स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रजत बचपन से ही रहस्यमयी चीजों की तरफ खिंचता चला आ रहा था। पुरानी किताबें, सुनसान हवेलियां और वो कहानियां जिन्हें सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस दिन जो उसने देखा वो उसकी सारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा डरावना था। शहर के बाहरी इलाके में जहां कभी कभी ही कोई जाता था, वहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक ऐसा दरवाजा है जो इस दुनिया का नहीं है। कोई नहीं जानता था कि वो दरवाजा कहाँ है, लेकिन कुछ लोगों ने कसमें खाकर कहा था कि उन्होंने रात में वहां से अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। रजत ने अपने दोस्तों मीरा, कबीर और अंजलि के साथ तय किया कि वो उस हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मीरा ने पूछा। डर तो है, लेकिन सच जानने की चाहत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, रजत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगले दिन सुबह चारों हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मोड़ दिया हो। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सीलन और किसी सड़े हुए चीज की गंध थी। दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुला। ये अपने आप खुल गया? कबीर ने घबराते हुए कहा। शायद हवा का दबाव होगा, रजत ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अंदर दाखिल होते ही सबने देखा कि हवेली के फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उन पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। दीवारों पर पुरानी जली हुई तस्वीरें टंगी थीं और एक बड़ा सा शीशा जिसकी सतह पर धुंध जमी हुई थी। रजत जैसे ही शीशे के पास गया, उसने देखा कि उसकी परछाई उसमें बिल्कुल साफ नहीं दिख रही थी, बल्कि उसमें कोई और खड़ा था, एक धुंधला काला साया। क्या तुम लोग भी देख रहे हो? रजत ने घबरा कर कहा। बाकियों ने सिर हिलाया। शीशे में सबने वही काला साया देखा जो धीरे धीरे पीछे के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। चारों डरते डरते उस कमरे में पहुंचे। कमरा पूरी तरह खाली था। बस एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। उस दरवाजे पर अजीब चमकते हुए निशान खुदे हुए थे। क्या ये वही दरवाजा है? अंजलि की आवाज कांप रही थी। रजत ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। अंदर सिर्फ अंधकार था, इतना गहरा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा किसी दूसरी दुनिया की तरफ खुलता हो। अचानक दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा आई और सबके कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी। अब तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। चारों ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। हवेली की सारी खिड़कियां गायब हो चुकी थीं। चारों एक ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से अब निकलना शायद नामुमकिन था। दरवाजे के दूसरी ओर ऐसा अंधकार था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। वो अंधेरा सिर्फ दिखाई नहीं देता था, बल्कि उसे महसूस किया जा सकता था, जैसे वो किसी जिंदा चीज की तरह चारों ओर रेंग रहा हो। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, मीरा ने घबरा कर कहा। कबीर ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो जैसे किसी अनजानी ताकत से सील हो चुका था। हम फंस गए हैं, अंजलि बुदबुदाई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रजत ने चारों ओर देखा। वो जगह हवेली की किसी भी मंजिल से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की दीवारें काली थीं, जैसे उन्हें किसी परछाई ने खा लिया हो। फर्श पर अजीब चमकते निशान थे, जैसे वो जीते जागते हों, और उस माहौल में वो फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। अब वापसी नहीं। अचानक एक झटके से फर्श दरकने लगा और रजत के पांव के नीचे जमीन टूट गई। वो एक सुरंग में गिर पड़ा। बाकी तीनों ने झट से रजत को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ खाली रह गए। रजत एक अंधेरी सुरंग में गिरा, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति ने उसे चोट लगने से बचा लिया। जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि उसके सामने एक पुरानी किताब रखी है। उसके कवर पर वही चमकते निशान खुदे हुए थे जो दरवाजे पर थे। किताब अपने आप खुल गई। पहले पन्ने पर लिखा था, इस दरवाजे के पीछे 7 रास्ते हैं और हर रास्ते पर तुम्हारा सबसे गहरा डर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम उन्हें पार कर लो तो शायद तुम वापसी का रास्ता ढूंढ पाओगे।
लेकिन अगर तुम हार गए तो यहीं रह जाओगे, हमेशा के लिए। रजत की सांसें तेज हो गईं। अचानक किताब के पन्ने से एक रोशनी निकली और सुरंग के सामने 7 अलग अलग दरवाजे दिखाई देने लगे। हर दरवाजे पर अजीब चिन्ह थे। एक दरवाजे पर खून के धब्बे थे, दूसरे पर आग के निशान, तीसरे पर जंजीरें, और बाकी 4 दरवाजे इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर रजत का दिमाग भी कांप उठा। रजत के कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। पहला दरवाजा तुम्हारे सबसे पुराने डर की परीक्षा है। अगर तुम बच गए तो आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं तो यहीं खत्म हो जाओगे। रजत ने हिम्मत बटोरी और पहला दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वो अपने पुराने स्कूल के गलियारे में खड़ा था, जहां उसने बचपन में सबसे ज्यादा डर का सामना किया था। वही अंधेरे गलियारे, वही टूटी हुई बेंचें और वही खिड़कियां जिनसे कोई झांकता था। लेकिन यहां कुछ गलत था। एक अजीब सा काला साया उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे वो रजत के डर को खींचकर जिंदा हो रहा हो। तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकते, वो साया फुसफुसाया। रजत ने पीछे देखा। साया धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल रहा था। वो रजत की ही परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। तुम वही हो जो मैं हमेशा से था, तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी। रजत ने दौड़ लगाई, गलियारे में भागता चला गया। लेकिन जितनी तेजी से वो भागता, गलियारा उतना ही खिंचता चला जाता। उसके कदम भारी होते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे पीछे खींच रही हो। तभी रजत को याद आया, किताब में लिखा था कि तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, उससे भागने से नहीं बच पाओगे। रजत रुक गया। उसने सांस खींची और अपनी जगह खड़ा हो गया। वो साया उसके सामने आकर रुक गया। तुम्हें मुझसे डरना छोड़ना होगा, रजत ने खुद से कहा। धीरे धीरे वो साया धुंध बनकर गायब हो गया। गलियारे का अंधकार भी छंट गया। अगले दरवाजे की ओर एक रोशनी जली। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, अब दूसरा दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन रजत अकेला नहीं था। ऊपर हवेली में मीरा, कबीर और अंजलि भी धीरे धीरे अपने अपने रास्तों में बंटने वाले थे। हर किसी को अपनी परीक्षा देनी थी। रजत का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। उसने अपने पहले डर का सामना कर लिया था, लेकिन सामने अभी भी 6 दरवाजे खड़े थे और हर दरवाजा उससे कुछ मांग रहा था। किताब में धीरे धीरे एक और वाक्य उभरने लगा, तुम्हें अपने दोस्तों को भी बचाना होगा। हर दरवाजा एक रास्ता है, लेकिन हर रास्ता एक कैद भी है। रजत ने दूसरा दरवाजा खोला। इस बार वो एक सुनसान, धुंध से ढकी हुई सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ अजीब सी सफेद धुंध फैली थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मीरा की थी। मीरा, तुम कहाँ हो? रजत ने चिल्लाकर कहा। कोई जवाब नहीं आया। वो आवाज धीरे धीरे दूर जाती रही। रजत ने किताब को जोर से पकड़ा और धुंध के बीच दौड़ने लगा, लेकिन वो जितनी तेजी से दौड़ता, मीरा की आवाज उतनी ही दूर होती जाती। फिर अचानक चारों ओर से अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। उनके चेहरों पर कोई नाक, कोई आंखें नहीं थीं, बस मुंह जो लगातार फुसफुसा रहे थे। तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रजत ने कान बंद कर लिए, लेकिन फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके पुराने डर तैरने लगे। अकेले छूट जाने का डर, अपनों के खो जाने का डर। फिर अचानक किताब के अगले पन्ने पर एक और वाक्य चमका, अकेलेपन से लड़ने का रास्ता, भरोसा। रजत ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मीरा यहां है, वो मुझे पुकार रही है, मैं उस तक जरूर पहुंचूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, फुसफुसाहट एकदम गायब हो गई। सामने से मीरा दौड़ती हुई आई। रजत, तुम मुझे सुन सकते थे? मैं बहुत डर गई थी, मीरा ने रोते हुए कहा। मैं यहां हूं और हम साथ हैं। रजत ने उसकी पीठ थपथपाई। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दरवाजे के पास एक और चमकती रोशनी दिखाई दी। दूसरी परीक्षा पूरी। अचानक मीरा गायब हो गई और रजत फिर से सुरंग में आ गया। उसके सामने अब तीसरा दरवाजा था, लेकिन वहीं हवेली के दूसरे कोने में कबीर और अंजलि भी अजीब घटनाओं में फंस चुके थे। दूसरी तरफ कबीर हवेली में अकेला घूम रहा था।
उसके चारों ओर दरवाजे अचानक बदल रहे थे। वो जिस रास्ते से आया था अब वहां सिर्फ दीवार थी। हवेली का नक्शा जैसे खुद बदल रहा था। अचानक दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग जली हुई दिखाई दी। पेंटिंग में कबीर खुद खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं थी, बस खाल के नीचे लाल मांस दिख रहा था। तुम अपनी असली शक्ल से कब तक भागोगे? एक भयानक आवाज गूंजी। कबीर ने पीछे देखा। एक इंसानी आकार का भूत, बिना चेहरा, बिना पहचान, वो धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हारा डर, तुम्हारी पहचान खोने का डर है। दीवार से आवाज आई। कबीर ने दरवाजे खींचने की कोशिश की, लेकिन सब बंद हो चुके थे। अचानक दीवार से एक किताब निकली, वही किताब जिसमें रजत ने लिखा हुआ देखा था। किताब में लिखा था, तुम्हें खुद को पहचानना होगा, वरना यह हवेली तुम्हें खा जाएगी। कबीर ने आंखें बंद की और कहा, मैं डर नहीं हूं, मैं खुद हूं। मैं अपने दोस्तों के लिए लड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, भूत धुएं में बदल गया। दरवाजा धीरे से खुला। कबीर गिरते पड़ते बाहर निकला, लेकिन अब उसके सामने एक और दरवाजा था, शायद अगली परीक्षा। उसी समय अंजलि हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में थी। उसके चारों ओर खिलौने बिखरे पड़े थे, वही खिलौने जिनसे उसने बचपन में खेला था। लेकिन अब उन खिलौनों की आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे हिल रहे थे। एक गुड़िया उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हें बचपन में छोड़ दिया गया था, अब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, हमेशा के लिए। अंजलि डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर दीवार पर लिखा उभर आया, तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकती। खेल खत्म तभी होगा जब तुम उसे पूरा करोगी। अंजलि ने कांपते हाथों से वो पुराना खिलौना उठाया जिससे उसने बचपन में सबसे ज्यादा खेला था, एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी। उसने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं तुम्हें छोड़ आई थी, लेकिन अब मैं यहां हूं। चलो खेल खत्म करते हैं। गुड़िया मुस्कुराई और सारे खिलौने धीरे धीरे अपनी जगह जम गए। दरवाजा खुल गया। अंजलि जैसे ही बाहर निकली, उसके सामने भी वही सुरंग थी और तीसरा दरवाजा उसका इंतजार कर रहा था। रजत, मीरा, कबीर और अंजलि चारों अब अलग अलग रास्तों में अपने अपने डर का सामना कर चुके थे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तीसरा दरवाजा अब रजत के सामने चमक रहा था। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार वो थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा था। तीसरी परीक्षा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। किताब में उभरे ये शब्द अब उसके दिमाग में गूंजने लगे। रजत ने हिम्मत करके तीसरा दरवाजा खोला। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। वो अपने पुराने घर में खड़ा था, वही घर जिसे उसके परिवार ने सालों पहले छोड़ दिया था। सब कुछ वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था, लेकिन हर चीज पर धूल जमी थी और हर कोना अजीब तरीके से कांप रहा था। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, रजत बेटा, तुम आ गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रजत का दिल पिघल गया। वो मां की आवाज सुनकर दौड़ पड़ा। एक कमरे के अंदर उसकी मां कुर्सी पर बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। मां, आप यहां कैसे? रजत ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं यहीं थी हमेशा से। मां ने धीरे से कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था रजत, क्या तुम मुझे अब छोड़ दोगे? रजत का दिल टूटने लगा, लेकिन तभी किताब के अगले पन्ने पर चमकता हुआ वाक्य उभरा, जो तुम्हारा सबसे प्यारा है वही तुम्हारे सबसे बड़े भ्रम में बदल सकता है। सच को देखो, भावनाओं को नहीं। रजत ने ध्यान से देखा। मां की परछाई अजीब सी थी, जैसे वो इंसानी नहीं थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, असामान्य रूप से बड़ी। तुम मुझे फिर से छोड़ दोगे बेटा? मां की आवाज अब दोहरी होने लगी थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। तुम मेरी मां नहीं हो, रजत ने धीरे से कहा। तुम इस जगह का एक और धोखा हो। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी मां की शक्ल डरावनी परछाई में बदल गई। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल गईं और वो बुरी तरह चीखने लगी। तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम अगले दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगे। वो साया धुएं में बदलकर गायब हो गया। रजत के सामने चौथे दरवाजे की रोशनी जल उठी। तीसरी परीक्षा पूरी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सुरंग हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और किताब अचानक अपने आप पलटने लगी।
किताब में लिखा उभरा, जब तुम एक दरवाजा पार करते हो तुम्हारे दोस्त भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन हवेली अब तुम्हें अलग नहीं करना चाहती। अब तुम्हारे डर एक साथ होंगे। हवेली के दूसरे कोने में मीरा, कबीर और अंजलि 3 अलग अलग रास्तों में थे, लेकिन अचानक तीनों एक ही कमरे में खींच लिए गए। वो जगह हवेली का सबसे पुराना कमरा लग रहा था। दीवारों पर अजीब सी काली लकीरें और फर्श पर अनजाने निशान खुदे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, जिसके शीशे पर दरारें थीं। आईने के पास पहुंचते ही मीरा को अपनी माँ दिखी, कबीर को अपने पिता दिखे और अंजलि को अपना बचपन दिखाई दिया। ये सब मेरे सपनों में तो थे, लेकिन यहाँ कैसे? मीरा ने कांपते हुए कहा। आईना से एक धीमी गहरी आवाज गूंजी, तुम तीनों का डर अब एक है। अगर तुम इसे नहीं पहचान पाओगे तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। तीनों ने ध्यान से देखा। आईने में जो भी नजर आ रहा था वो धीरे धीरे बदलने लगा। माँ का चेहरा डरावनी परछाई में बदल गया, पिता का चेहरा पिघलने लगा और बचपन की यादें काले धुएं में घुलने लगीं। हमें इसे तोड़ना होगा, कबीर ने कहा। नहीं, मीरा चिल्लाई, शायद इसमें कुछ सच भी है। इसीलिए तो ये डरावना है, अंजलि बुदबुदाई। ये हमें सच्चाई और धोखे में फर्क करना सिखा रहा है। तीनों ने मिलकर आईने में खुद को देखने की हिम्मत की। आईने में अब सिर्फ 3 परछाइयां थीं, डर, धोखा और अकेलापन। हम इसे पहचानते हैं, ये हमारे खुद के डर हैं, मीरा ने कहा। आईना फट गया, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और अचानक तीनों रजत के पास सुरंग में आ गए। तुम सब ठीक हो? रजत ने हैरानी से पूछा। अब हाँ, मीरा मुस्कुराई, लेकिन अगला दरवाजा शायद हम सबके लिए होगा। किताब चमक उठी। अब अगली परीक्षा, जहां तुम्हें अपनी जान से ज्यादा किसी और की जान बचानी होगी। सामने चौथा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चारों दोस्तों के सामने अब चौथा दरवाजा खुल चुका था। इस बार कोई धुंध नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी हवा में तैर रही थी। किताब में अब लिखा उभरा, अब तुम अकेले नहीं हो, लेकिन हर साथ की कीमत होती है। अगर तुम दरवाजा पार करना चाहते हो तो किसी एक को पीछे छोड़ना होगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये तो मजाक है ना? मीरा की आवाज कांप रही थी। हमें एक को छोड़ना होगा, कौन तय करेगा? अंजलि ने गुस्से में कहा। रजत किताब को जोर से बंद करना चाहता था, लेकिन पन्ना अपने आप पलट गया। समय शुरू हो चुका है, फैसला करो, वरना हवेली अपने आप चुनाव करेगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, फर्श फटने लगे और धूल के गुबार से एक भयानक परछाई निकल आई। वो कोई इंसान नहीं था, उसकी लंबी उंगलियां, उल्टे घुटने और चेहरा जैसे किसी ने मांस को खींचकर बनाया हो। अगर तुम फैसला नहीं करोगे तो मैं करूंगा, वो साया गरजा। हम में से कोई नहीं जाएगा, कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। फैसला करना ही होगा, साया हंसने लगा, क्योंकि बलिदान के बिना रास्ता नहीं खुलेगा। तभी किताब में एक और पंक्ति चमकी, अगर कोई खुद से अपने आप को छोड़ने का साहस करे तो दरवाजा खुलेगा, लेकिन लालच से किया गया बलिदान विनाश लाएगा। इसका मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से। मीरा सोचने लगी। रजत आगे बढ़ा, मैं रह जाता हूं, तुम लोग जाओ। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था, अगर किसी को रुकना है तो वो मैं होऊंगा। नहीं, मीरा ने रोते हुए कहा, तुम हमें एक बार फिर अकेला छोड़ रहे हो। मैं डरता था अकेलेपन से, लेकिन अब मुझे समझ आया कि कभी कभी अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। रजत ने किताब में अपना नाम लिखा और तुरंत उसके पैरों के नीचे फर्श टूट गया। वो नीचे गिरने लगा। रजत! मीरा, कबीर और अंजलि चिल्लाए, लेकिन वो उन्हें बस मुस्कुराता हुआ देखता रहा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और किताब में लिखा उभरा, सच्चा बलिदान बिना स्वार्थ के। रास्ता अब खुला है। मीरा, कबीर और अंजलि भारी दिल से अगले दरवाजे में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए चारों तरफ अजीब सा उजाला फैल गया और फिर रजत उनके सामने था, मुस्कुराता हुआ। तुम? मीरा ने कांपते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद ये एक परीक्षा थी कि क्या हम सच में किसी के लिए खुद को छोड़ सकते हैं, रजत ने कहा। किताब में लिखा आया, अभी ये अंत नहीं है, सबसे बड़ा डर अभी बाकी है। अचानक हवेली कांपने लगी,
और एक विशाल सीढ़ी नीचे से उठने लगी। सीढ़ी के ऊपर हवेली का सबसे रहस्यमय दरवाजा चमक रहा था। 5वां दरवाजा। शायद अब असली डर वहीं छिपा है, कबीर ने धीमे से कहा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन किताब में एक और चेतावनी चमकी। 5वें दरवाजे के बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। चारों दोस्त अब सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहे थे। हर कदम के साथ दीवारों पर अजीब से निशान उभरते जा रहे थे, जैसे हवेली उनकी हर एक याद को पढ़ रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, शायद ये हमारी आखिरी परीक्षा है। किताब के अगले पन्ने पर लिखा उभरा, 5वां दरवाजा तुम्हें अपने अंदर की सबसे काली परछाई से मिलाएगा। यहां जो तुम देखोगे वो तुम्हारा सच होगा। चारों दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा अब धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर वो एक अजीब सी जगह में आ गए। एक खाली गोल कमरा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था। उसके चारों ओर जले हुए कागज, टूटी घड़ियां और फटे हुए तस्वीरों के टुकड़े पड़े थे। तभी अचानक दीवारों पर उन सभी की बचपन की यादें चलने लगीं। मीरा की मां का एक्सीडेंट, रजत का अकेलापन, कबीर की खुद से नफरत, अंजलि की छूटी हुई बहन। ये सब मेरी यादें हैं, मीरा ने कहा। मेरी भी, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। ये सब एक साथ यहां कैसे? अंजलि ने आंखें फैलाकर देखा। तभी कमरे के बीचों बीच धुआं उठने लगा और एक भयानक परछाई बनी। लेकिन इस बार उस परछाई का चेहरा बदलता जा रहा था। कभी मीरा, कभी रजत, कभी कबीर, कभी अंजलि। मैं तुम ही हूं, साया बोला। मैं तुम्हारे हर झूठ, हर छुपे हुए डर, हर अधूरी याद का रूप हूं। तुम लोग मुझसे बचकर कितनी दूर भाग लोगे? आईने में अब चारों के डर दिखने लगे। मीरा ने देखा, उसका असली डर यह था कि उसकी मां की मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार थी। रजत ने देखा, उसका असली डर अकेलेपन का नहीं, खुद से भागने का था। कबीर ने देखा, वो अपने गुस्से और खुद से नफरत के कारण अपने पापा को खो बैठा था। अंजलि ने देखा, वो अपनी बहन की मौत के बाद कभी खुद को माफ नहीं कर पाई थी। तुम्हारे डर ने मुझे जन्म दिया है, मुझे हर बार तुमने खुद ही मजबूत किया है, साया चिल्लाया। तुम झूठ हो, मीरा चिल्लाई। हम अपने डर से नहीं भागेंगे, लेकिन क्या तुम इन्हें अपना सच्चा हिस्सा मान पाओगे? साया अब और बड़ा हो चुका था। दीवारें हिलने लगीं, आईना टूटने लगा। रजत आगे बढ़ा। हाँ, हम डरते हैं। हाँ, हम गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद से नफरत करें। कबीर और अंजलि ने भी हाथ बढ़ाया। हमने अपने डर को स्वीकार कर लिया है, अब तुम हमें नहीं रोक सकते। साया चीखने लगा, अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हारे अंदर हमेशा रहूंगा, तुम मुझे कभी मिटा नहीं पाओगे। तो रहो, मीरा ने कहा। डर का होना बुरा नहीं है, लेकिन डर से भागना बुरा है। चारों ने किताब में एक साथ अपना हाथ रखा। किताब से तेज रोशनी निकली और साया धुएं में बदलने लगा। मैं लौटूंगा, साया की आखिरी आवाज गूंजी, तुम्हारे अंदर से, जब भी तुम फिर से भागोगे। कमरा अचानक रोशनी से भर गया। किताब के पन्ने खुद से पलटने लगे और हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। भागो, रजत चिल्लाया। चारों ने मिलकर हवेली के बाहर की तरफ दौड़ लगाई। चारों दरवाजे पीछे से बंद होते चले गए। हवेली अब खुद को समेट रही थी, जैसे वो अब अपनी ताकत खो चुकी थी। जब चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले, सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। हवेली अब पूरी तरह मिट चुकी थी, बस धूल का गुब्बार बचा था। क्या सब खत्म हो गया? कबीर ने धीरे से पूछा। नहीं, मीरा मुस्कुराई, सब कुछ तो अब शुरू हुआ है। रजत ने किताब को बंद किया। अब उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्वीकार। अंजलि ने आसमान की तरफ देखा। शायद डर हमें रोकने के लिए नहीं होते, शायद डर हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। चारों मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने शहर की तरफ चलने लगे। हवेली अब बस एक भूली हुई कहानी बन चुकी थी, या शायद वो अब भी कहीं उनके अंदर जिंदा थी। हवेली गिर चुकी थी। चारों दोस्त, मीरा, रजत, कबीर और अंजलि धीरे धीरे अपने शहर लौट आए। वो सब कुछ एक डरावनी याद की तरह पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच ये था कि वो रात कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। 3 महीने बाद मीरा अब अपने घर में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन किताब अब पूरी तरह खाली थी।
हर पन्ना सफेद। उसने कई बार किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन किताब जलती ही नहीं थी। रजत, कबीर और अंजलि भी अपनी अपनी जिंदगियों में वापस लौट चुके थे, मगर सबके सपनों में वही पुरानी हवेली लौट लौट कर आ रही थी। कभी किसी अंधेरे कोने में एक परछाई दिख जाती, कभी कोई दरवाजा फिर से खटखटाता सुनाई देता। एक रात मीरा को अचानक किताब के पन्ने पलटने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, किताब के बीचों बीच एक नया वाक्य उभर आया था। तुमने मुझे कभी नहीं हराया, मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागते हुए रजत के घर गई। जब उसने दरवाजा खोला तो रजत भी किताब का वही पन्ना देख रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी? मीरा ने डरते हुए पूछा। हाँ, और शायद ये बस हमारे साथ नहीं है, रजत ने कहा। तभी कबीर और अंजलि का फोन आया। उन्होंने भी वही लाइन देखी थी। चारों एक पार्क में मिले। सबके हाथ में वही किताब थी और सबकी किताब में एक ही संदेश लिखा था, हवेली कभी खत्म नहीं होती, ये हर उस जगह बन जाती है जहां डर जिंदा होता है। लेकिन हमने तो डर को स्वीकार कर लिया था। हमने तो... मीरा बोलते बोलते रुक गई। शायद डर को स्वीकार करना काफी नहीं था, अंजलि ने धीरे से कहा। शायद डर को समझना पड़ता है, उसका सामना बार बार करना पड़ता है। तभी मीरा की किताब से एक तेज रोशनी निकली और चारों के पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी। सब अचानक अंधेरे में गिर गए। जब आंख खुली तो वो फिर से हवेली के अंदर थे, मगर इस बार हवेली बदल चुकी थी। वो अब उनके स्कूल की तरह दिख रही थी, उनकी पुरानी गली की तरह, उनके अपने घरों की तरह। हर कमरा, हर दीवार अब उनके निजी डर की शक्ल में बदल चुका था। इस बार हवेली हमारे अंदर है, कबीर ने धीरे से कहा। किताब के पहले पन्ने पर फिर से लिखा उभरा, नया खेल शुरू हो चुका है। 7 दरवाजे, 7 डर, 7 सच। अगर बचना है तो इस बार खुद को पूरी तरह खोलना होगा। क्या मतलब? रजत ने कहा। तभी पहला दरवाजा खुला। इस दरवाजे के पीछे मीरा का बचपन का कमरा था, मगर हर चीज टूटी हुई, किताबें जली हुई और उसकी मां की परछाई दीवार पर घूम रही थी। इस बार डर तुम्हें बार बार आजमाएगा, किताब में लिखा आया। और अगर हम हार गए तो? अंजलि ने पूछा। तो हवेली इस बार हमेशा के लिए हमारे अंदर रह जाएगी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। चलो, इस बार डर से नहीं, खुद से लड़ते हैं, मीरा ने कहा और दरवाजे के अंदर कदम रखा। कदम। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।